नमस्कार दोस्तों, आज हम औसत अवधि विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी ये सीखेंगे। आहरण पर ब्याज, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा था, एक विधि है गुणनफल विधि। जब कोई अनिश्चित आहरण हो, कभी भी आहरण करे, उस पर आहरण पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से हो जाएगी। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे औसत अवधि विधि का द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना, औसत अवधि विधि का प्रयोग कब किया जाएगा, कैसे करना है, क्या इसका सूत्र है और कहां कहां ये आपके लिए काम देगा, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो औसत अवधि विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना के लिए आप देखिए, औसत अवधि विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना जब कोई निश्चित राशि का मतलब समझ गया, हमेशा एक निश्चित राशि का आहरण करेगा, चाहे वो 1000 रुपए हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो या 10,000 हो, और निश्चित समय अंतराल निश्चित राशि और निश्चित समय अंतराल, मतलब जो टाइम का जो गैप उनमें वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। जब कोई निश्चित राशि निश्चित समय अंतराल में आहरित की जाए तो आपके लिए कौन सी विधि लगेगी, आपके लिए काम में देगी आपकी औसत अवधि विधि। अब निश्चित राशि जैसे आपने फिक्स कर लिया, वो हर बार ही फिक्स है कि वो 2000 रुपये निकालेगा, हर बार आप फिक्स कर लियो मैं तो 2000 रुपये का आहरण करूंगा। निश्चित समय अंतराल हर महीने निकाल रहा है, हर महीने की एक तारीख उसने फिक्स कर ली, उसने तारीख फिक्स कर ली, भाई मैं तो हर महीने की 1 तारीख को मेरे को 2000 रुपये चाहिए, ठीक है। वो बोलता नहीं मुझे हर महीने की 15 तारीख को 2000 रुपये चाहिए कि 5000 चाहिए कि 15000 चाहिए। निश्चित करता है कि मेरे को हर महीने की 25 तारीख महीने के अंत में 23 या 31 तारीख को मेरे को निश्चित आहरण चाहिए, तब इस विधि का आपका प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस समय आहरण पर ब्याज की गणना जो की जाएगी वो कौन सी विधि से की जाएगी, आपकी औसत अवधि विधि से की जाएगी। जैसे समझ लो इसको कैसे होगी ये। आहरण यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो, प्रारंभ का तात्पर्य आप समझ गए, प्रत्येक माह का प्रारंभ कब होता है, 1 तारीख से, तो आहरण प्रत्येक माह की 1 तारीख को हो, या क्वेश्चन दे रखो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो तो इस विधि का अपने को प्रयोग करना है। आहरण प्रत्येक माह के मध्य में हो, मध्य का मतलब समझ गए आप, प्रत्येक महीने की 15 तारीख को यदि आहरण किया जा रहा है तो अभी इसी विधि से आपको गणना करनी है। यदि आहरण क्या हो, प्रत्येक माह के अंत में हो, अंत का मतलब समझ गया, अंत जानते हो आप, महीने का अंत लास्ट डेट 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, और फरवरी की कंडीशन 28-29 भी हो सकती है। तो औसत अवधि विधि का प्रयोग कब किया जाएगा, स्पष्ट सी चीज है, जब निश्चित राशि निश्चित समय अंतराल में आहरित की जाए उस समय आपको क्या करना है, औसत अवधि विधि का प्रयोग करना है। देखो अब इस औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी। इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स समझाते कैसे निकालो क्या। जैसे कोई साझेदार है ए बोलता है कि मेरे को 2000 रुपए प्रति माह निकालने हैं, तो कुल साल भर में कितने महीने होते हैं, 12, 2000 रुपए प्रति माह निकाल रहे हैं ए, और पूरे 12 महीने तक निकालेगा, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी मानी जाएगी उसकी, 24,000। उसके बाद में एवरेज टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी, टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लास्ट ड्राइंग्स, अर्थात हर महीने की 1 तारीख को करेगा प्रारंभ। जैसे पर माने कि पहला जो आहरण कर रहा है वो अपन उसका जो वर्ष मानते हैं जनवरी टू दिसंबर का वर्ष मान लेते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक वर्ष है, तो पहली बार जो आहरण कब करेगा, जनवरी 1 को, अंतिम आहरण कब करेगा, जनवरी 1 को। यदि अपन मतलब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में मानते हैं
पहली बार आरन कब किया उसने? जनवरी 1 को। अंतिम आरन कब किया उसने? दिसंबर 1 को। यदि अपन लेखा वर्ष अकाउंटिंग पीरियड यदि अपन मानते हैं कि अकाउंट्स क्लोज अपनी 31 अपने अकाउंट्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को। अकाउंट्स क्लोज को बता अपने 31 दिसंबर को। तो जनवरी में जो पैसा निकाला है वो 31 दिसंबर तक देखेंगे अपन कितने दिन काम किया है। तो टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार पैसा कब निकाला है? 1 जनवरी को। दूसरी बार कब निकलेगा? 1 फरवरी को। तीसरी बार कब निकलेगा? मार्च 1 को। हर महीने की 1 तारीख को निकालेगा। लेकिन पहली बार जो पैसा निकालेगा वो कब निकालेगा? 1 जनवरी को। और साल में लास्ट बार पैसा कब निकालेगा? 1 दिसंबर को। तो पहले पीरियड के लिए टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग के लिए कितना हो जाएगा? ये आपका पहले के लिए हो जाएगा आपका ये फर्स्ट ड्रॉइंग्स के लिए हो जाएगा ये पूरे 12 महीने। जनवरी से काउंट करेंगे पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पूरे 12 महीने हो गए। अब दिसंबर की कितनी तारीख को किया उसने आरन? लास्ट 1 तारीख को। तो पूरा महीना काउंट होगा, अर्थात 1/12। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये रह गया, ये जो अपना है वो औसत अवधि का सूत्र टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 होगा। टाइपिंग मिस्टेक होगी। हाँ, तो 12 + 1 बराबर 13/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.5 मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 24,000। एवरेज टाइम कितना हो जाएगा यदि वो 1 तारीख को आरन कर रहा है? तो 6.5/12। और रेट जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड दे रखी है वो आपको करनी है। ऐसा ही जो आरन है वो त्रैमासिक भी हो सकता है, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में भी हो सकता है, प्रत्येक तिमाही के मध्य में भी हो सकता है, प्रत्येक तिमाही के अंत में भी हो सकता है। चलो अपन तिमाही की जगह दोनों चीजें चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने की अवधि। 3 महीने की अवधि समझ गए आप? पहली तिमाही कौन सी होगी? जैसे यदि अपन माने कि अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, अपने जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, तो अपना जो पूरा अकाउंटिंग पीरियड चलेगा कब से लेके कब तक का चलेगा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक का चलेगा। तो पहली तिमाही कौन सी होगी? जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरी तिमाही कौन सी हो जाएगी? अप्रैल, मई, जून। तीसरी तिमाही कौन सी हो जाएगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। और अंतिम तिमाही कौन सी होगी? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अंतिम तिमाही हुई। तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में ये पहली तिमाही है और ये अंतिम तिमाही है। तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में तो पहली तिमाही ये है अपनी, अंतिम तिमाही ये है। यदि आरन कब किया जाए प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तो पहला आरन कब करेगा? जनवरी 1 को। अंतिम आरन कब करेगा? अक्टूबर 1 को। तो अब यहाँ पे अपने को औसत अवधि निकालनी है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड कब कैसे निकालोगे? प्रथम आरन की अवधि, 1 जनवरी को पैसा निकाला, उसको कितने महीने काम दिए? 12 महीने। अक्टूबर 1 को निकाला, उसको कितने महीने काम दिए? 3 महीने अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करेंगे अपना कितना जाएगा? 7.5। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तिमाही का अपने चर्चा कर ली। तिमाही का मतलब 3 महीने की अवधि, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और प्रत्येक तिमाही का मध्य, अपनी जो पहली तिमाही का मध्य कब आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च से 3 महीने की अवधि अपनी, और इसका मध्य आएगा फरवरी,
15 को। अंतिम बार पैसा कब निकालेगा? अंतिम तिमाही में, और अंतिम तिमाही का मध्य कब आएगा? नवंबर 15 को। तो यदि आहरण तिमाही के मध्य में किया जाता तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो पैसा उसने फरवरी 15 को निकाला है, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट ड्रॉइंग्स, पहली बार पैसा कब निकाला उसने? फरवरी 15 को। तो आधा महीना तो फरवरी का, और काउंट करेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने हो गए? 10.5। लास्ट बार पैसा कब निकाला उसने? नवंबर 15 को। और नवंबर 15 को जो पैसा उसने आहरण किया है उसको कितने महीने काम दिया उसने? 1.5 महीना। आधा महीना तो नवंबर का और पूरा महीना दिसंबर का। अपॉन 10.5, 10.5 प्लस 1.5 कितने हो जाएंगे? 12। 12 में 2 का डिवाइडेशन लगाओ, कितना हो जाएगा? 6। ठीक इसी तरह से प्रत्येक तिमाही के अंत में, तिमाही का अंत कब होगा? पहली तिमाही का अंत कब होगा? पहली तिमाही अपनी कौन सी? जनवरी, फरवरी, मार्च वाली है। तो पहली तिमाही का अंत कब होगा? मार्च 31 को। और अंतिम तिमाही का अंत कब होगा? अंतिम तिमाही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, और इसका अंत होगा 31 दिसंबर को। अपन ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वर्ष माना है, सपोज करो। तो मार्च 31 को जो उसने पैसा निकाला है, इसको कितने महीने काम लिया है? 9 महीने। दिसंबर 31 को पैसा जो निकाला है, आज निकाला और आज ब्याज के पहुंचे, कुछ ब्याज नहीं होगा, मतलब एक भी दिन काम नहीं लिया अभी तक। अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके थोड़े से अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे सॉल्व होते। क्वेश्चन अपने को दे रखा है जीएसटी, जीएसटी साझेदार है एक फर्म में। जी क्या कर रहा है? जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए का आहरण करता है। एस प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपए का आहरण करता है, जबकि टी प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए का आहरण करता है। यदि आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन चर्चा किसकी करते हैं? अपन चर्चा करते हैं जे की। तो अपन सबसे पहले जी किसकी चर्चा कर रहे हैं? जी की चर्चा कर रहे हैं। जी का जो कुल आहरण है, सबसे पहले तो फिर इसका कुल आहरण देखेंगे। अपना सूत्र क्या है आहरण पर ब्याज की गणना करने का? कौन सी विधि से? औसत अवधि विधि से। कुल आहरण, तो कुल आहरण जी का कितना है? 2000 गुणा 12। तो जी ने कुल आहरण कितने का कर लिया है? 24,000 का। आहरण कब कर रहा है? प्रत्येक माह के प्रारंभ में, हर महीने की 1 तारीख को है। तो कुल आहरण गुणा औसत अवधि बटे 12। औसत अवधि अपने को पता नहीं है, भी निकाल लेंगे। और रेट कितनी दे रखी है? 12%। रेट अपॉन, सूत्र था कुल आहरण गुणा औसत अवधि एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। अब जी के लिए औसत अवधि निकालें। ये आहरण कब कर रहा है अपना? जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में। तो इसके लिए यदि अपन एवरेज पीरियड अपन कैलकुलेट करें, तो यदि अपन वही उसी क्वेश्चन जैसे मान लें जनवरी से लेके और दिसंबर तक अपन वर्ष मान लें, तो पहली बार आहरण उसने कब किया है? प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया है, 1 जनवरी को किया है। अंतिम बार आहरण कब किया है? दिसंबर 1 को किया है। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 जनवरी को जो पैसा निकाला उसने कितने महीने काम लिया? 12 महीने। दिसंबर 1 को जो पैसा उसने निकाला उसको कितने महीने काम लिया? 1 महीने बटे 2। उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 13 बटे 2 और ये आ जाएगा 6.5। तो यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में यदि कोई आहरण करता है तो उसके लिए औसत अवधि कितनी हो जाएगी? 6.5। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 6.5। ठीक है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 12 से ये 12
कट जाएगा, ये आपकी 2 जीरो से ये 2 जीरो से कट जाएगी, ये दशमलव कट जाएगा इस जीरो से, ठीक है ना। तो 24 को अपन गुणा करेंगे 65 से, तो अपना आ जाएगा ये आपका 24 पंजी 120 की जीरो से लगे 12, 24 छिक्की 144 144 12 156। तो जी ने जो आरण किया है उसमें ब्याज कितना हो जाएगा 1560, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एस की, तो सीधा से निकाल लेंगे। एस ने प्रत्येक माह के अंत में कितने रुपए का आरण किया है, प्रत्येक माह के अंत में किया है 3000 रुपए का आरण, तो कुल आरण कितना हो जाएगा इसका 36,000। औसत अवधि भी निकाल लेते, औसत अवधि अपन 12 इंटू रेट अपन 100। अब प्रत्येक माह के अंत में, तो पहली बार आरण इसने कब किया होगा जनवरी 31 को, अंतिम बार आरण कब किया होगा दिसंबर 31 को। तो जनवरी 31 को जो आरण किया उसको रकम को कितने महीने काम लिए 11 महीने, क्योंकि जनवरी की लास्ट तारीख को किया है, तो जनवरी अपना काउंट नहीं होगा। अंतिम बार आरण किया दिसंबर 31 को, तो इसके लिए क्या होगा, एक भी दिन इसने नहीं किया बटे 2, तो औसत अवधि अपनी हो जाएगी 5.5 ठीक है। इसको अपना करेंगे, वही 12 से अपना 12 कट जाएगा, ठीक है, और 0 से अपना 0 कट जाएगा, और इस दशमलव से अपना ये 0 कट जाएगा, तो अपना आ जाएगा ये 1800। और 180 कितने में 1980 निकाल लो। ठीक इसी तरह से किसका कैलकुलेट करेंगे लेंगे अपन, ठीक इसी तरह से अपन टी का कैलकुलेट कर लेंगे। टी कितना कर रहा है प्रत्येक माह के मंथ में, कितने रुपए का कर रहा है 1000 रुपए का, तो कुल आरण कितना हो जाएगा इसका 12000। एवरेज पीरियड छोड़ देता अपॉन 12, रेट पे पीरियड के 12 अपॉन 100। अब औसत अवधि निकाली टी के लिए, तो टी आहरण कब कर रहा है प्रत्येक माह के मध्य में, तो पहली बार आहरण जो किया होगा उसने कब किया होगा जनवरी 15 को, अंतिम बार आहरण कब किया होगा दिसंबर 15 को, तो जनवरी 15 को जो उसने आहरण किया है उसको कितने महीने काम दिया 11.5, और दिसंबर 15 को आहरण किया उसने कितने लिया है 0.5 अपॉन 12, तो कैलकुलेट करेंगे तो 12.2 इक्वल्स टू कितना मंथ हो जाएगा 6 मंथ, तो 6/12 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 720 रुपए, कितना आ जाएगा 720 रुपए। कर लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आज अपन ने क्या सीखा है, औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी, कब करनी है आहरण पर ब्याज की गणना इस विधि से, जब कोई निश्चित रकम हो निश्चित समांतराल हो तब इस विधि से गणना की जाएगी। और निश्चित समांतराल हो, ये अपने विधि दे रखी है। औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, कुल आहरण गुणा औसत अवधि बटे 12 इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में